लोक कथा। बहुत दिनों की बात है। कार्बी समुदाय में एक नेक दिल शिकारी रहता था। उसका नाम वेसोंग था। वेसोंग एक ईमानदार इंसान, अच्छा पति और प्यार करने वाला पिता था। उसने अपने ही गांव की एक लड़की से प्रेम किया, विवाह किया और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। वेसोंग रोज जंगल जाकर शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। जंगल की यात्रा एक दिन वेसोंग 2 दिनों के शिकार पर घने जंगल में गया। शाम ढल चुकी थी, तभी उसे एक जंगली सुअर दिखाई दिया। उसने तीर चलाया, लेकिन सुअर घायल होकर घने जंगल में भाग गया। वेसोंग उसका पीछा करता करता रास्ता भटक गया और अनजाने में वो पहुंच गया रोंगबिन छिपे हुए गांव में। रोंगबिन की रहस्यमयी लड़की प्यास से बेहाल वेसोंग ने एक घर के बाहर पानी मांगा। दरवाजा खुला और सामने एक बेहद सुंदर युवती खड़ी थी। उसका नाम था सेरलिन। सेरलिन ने वेसोंग को पानी दिया और पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में कैसे पहुंच गए? वेसोंग ने सच्चाई बता दी, मैं एक शिकारी हूं। सुअर का पीछा करते करते यहां आ गया। सेरलिन मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्य था। जंगल की राजकुमारी अगली सुबह सेरलिन ने वेसोंग को रोंगबिन दिखाने को कहा। चलते चलते वेसोंग ने पूछा, तुम इस जंगल में अकेली क्यों रहती हो? सेरलिन ने उत्तर दिया, मैं जंगल की राजकुमारी हूं। यहाँ के पशु पक्षी मेरे मित्र हैं। मैं उनसे बात कर सकती हूँ। वे मेरी रक्षा करते हैं। धीरे धीरे सेरलिन के मन में वेसोंग के लिए प्रेम जाग उठा। उसका दिल एक इंसान पर आ गया था। इधर गांव में, उधर वेसोंग की पत्नी और बच्चा गांव में भूख से तड़पने लगे। 2 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं आई। लोग कहने लगे, वो मर गया होगा, शेर खा गया होगा। लेकिन उसकी पत्नी ने विश्वास नहीं छोड़ा। वो हर दिन उम्मीद करती रही, वो जरूर लौटेगा। वेसोंग का फैसला। एक रात वेसोंग ने सपना देखा, उसकी पत्नी और बच्चा भूख से रो रहे हैं। सुबह उठते ही उसने सेरलिन से कहा, मुझे घर जाना होगा। मैं अपने परिवार के बिना नहीं जी सकता। सेरलिन रो पड़ी। उसने कहा, वो दुनिया इंसानों की है, यहाँ हम साथ रह सकते हैं। लेकिन वेसोंग अडिग था। प्रेम बनाम नियम। सेरलिन ने अपने जादुई बल से वेसोंग का दिल पढ़ा। वो समझ गई, वो सच्चा इंसान है, जिसका प्रेम अपने परिवार से कभी कम नहीं हो सकता। दुखी होकर सेरलिन ने प्रेम की देवी से प्रार्थना की, मैं वेसोंग को अपना बनाना चाहती हूँ। देवी ने उत्तर दिया, इंसानों की दुनिया और रोंगबिन की दुनिया अलग है। तुम्हें उसे भूलना होगा। लेकिन सेरलिन ने कोशिश की, प्रकृति के नियमों को तोड़ने की। अंतिम सत्य। तभी धरती कांप उठी। आकाश में बिजली चमकी। रोंगबिन धुंध में विलीन होने लगा। वेसोंग अचानक अपने गांव के बाहर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो दौड़कर घर पहुंचा। उसकी पत्नी और बच्चा जीवित थे। लेकिन वेसोंग के दिल में एक याद हमेशा के लिए रह गई, सेरलिन, जंगल की राजकुमारी।